24। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। हमारे विशेष सेगमेंट खास मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम सिंह सेंगर जी। अतिवर्षा के कारण डैमों से अतिरिक्त बहा दिए जाने वाले वेस्टेज पानी को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, आइए जानते हैं। बताएं, क्या ऐसा करना चाहिए कि ये वेस्ट वियर से निकलने वाला पानी है, इसकी वेस्टेज जो जा रहा है वो रुके? कभी जी हर बार बरसात आती है और हर वर्ष हम लोग अनुभव करते हैं करोड़ों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है। इसकी पूरी साल भर प्लानिंग होना चाहिए। और एक दिन श्री राजेश चतुर्वेदी जी मेरी बात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे जो तालाब खाली हैं उनमें यदि हम पानी भर देंगे तो हमें चंबल प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने यहाँ बीरपुर बांध, गिरवाई बांध, मामा साहब का बांध, हनुमान बांध, रायपुर बांध, हिम्मतगढ़ बांध, ये सारे बांध यदि भर जाएंगे तो वाटर लेवल इतना अधिक हो जाएगा कि जो हमारे कई सालों से बोर सूखे पड़े हों सब में पानी आ जाएगा। इतनी बारिश होने के बाद भी अभी खाली है ये बांध? बांध खाली है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो जागरूक मतदाता हैं, जागरूक लोग हैं, उनका ध्यान नहीं है इस तरफ। मतलब एक तरफ तो जो जैसे तिगरा है, हरसी है, ककेटो है, पर ककेटो है, माता टीला है, तो कुछ बांध भर गए इनसे पानी वेस्टेज निकाला जा रहा है और आप जिन बांधों के नाम बता रहे हो वो खाली है, तो ये तो एक सोचनीय उनमें पहलू हुआ। अभी जानकारी आज लेटेस्ट मिली है कि हिम्मतगढ़ बांध भर चुका है और मामा साहब की बांध में पानी आ रहा है। गिरवाई में पानी नहीं है, गिरवाई बांध में। जबकि पिछले साल तो गिरवाई बांध को भरने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे, गेट वेट भी उसके नए कराए गए, फिर भी पानी नहीं रुका, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जागरूकता नहीं है। नहीं, जागरूकता तो चलो आम लोगों के बीच तो जागरूकता आएगी, लेकिन डैम भरने का काम तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हुआ ना। इरिगेशन डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग को अपन ले लें तो इसमें नागरिक लोग ही सजेस्ट करते हैं अधिकारियों को कि यदि ऐसा हो जाए तो कुछ बेटर हो सकता है। जैसे इस बार मैंने ऐसी महोदय को निवेदन किया कि आप एक साथ डैम के बांध खोलते हैं, इससे एक साथ पानी आता है, कम लोग बह जाते हैं, फिर हम उनको मुआवजा मारते हैं, उससे अच्छा जी आप थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करें। मतलब डैम बारी बारी से, वो डैम के गेट बारी बारी से खोले जाएं। नहीं, डैम के गेट जैसे अब समाचार आता है कि मणिखेड़ा के 10 गेट डैम खोले गए। अरे भैया 10 तक का इंतजार क्यों किया? जब पानी बढ़ रहा था तो हमें 1 खोलना था, फिर 2 खोलना थे, फिर 3 खोलना थे, धीरे धीरे हम पानी धीरे उसमें करते हैं तो वाटर लेवल डैम का भी मेंटेन रहता है और नदी का भी मेंटेन रहता है। हमें चिंता डैम की करना है तो संग में नदियों की भी तो करना है। अब जैसे ये तो वेस्टिवियर जो बड़े बांध हैं उनसे पानी निकालने वाली बात हुई, जो छोटे बांध कहाँ लीकेज रह गई जो भर नहीं पा रहे, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। उसमें साल भर मेंटेनेंस करना पड़ेगा उनका। कुछ जगह अतिक्रमण हो गए हैं, कुछ जगह उसमें उसकी जो मेड़ है वो तोड़ दी गई है। तो ऐसा कौन करता है? क्या जो लोग खेती करते हैं डैम के अंदर वो करते हैं, नहीं, या पब्लिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो करवाते हैं कि जिससे उनको मेंटेनेंस ना रखना पड़े उसका? पब्लिक करती है और अधिकारी अनदेखा कर देते हैं उसका। तो उन पर एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन नहीं हो पाते। आपके हिसाब से वाटर लेवल मेंटेन होता रहे, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं? पूरे वर्ष भर हम इन तालाबों पर काम करें, इनकी जो मेड़ें टूटी हैं, जो पार टूटी हैं उनको बनाएं, इनकी जो नाली टूटी हैं उनको बनाएं। और जैसे गिरवाई को जो नहर जाती है वो नहर चौक है तो नहर में मेंटेनेंस कराया जाए। यदि हम बरसात में कुछ करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। पूरे वर्ष यदि हम काम करेंगे तो उसके परिणाम हमें जल्दी मिल जाएंगे। क्या ये बातें जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं और वो इस विभाग से भी जुड़े रहे हैं, उनकी नॉलेज में हैं ये बातें? इरिगेशन मिनिस्टर ये मेरी जानकारी नहीं है कि उनकी जानकारी में है क्या ना। इस बार आएंगे तो मैं उनसे मिलने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ये पानी रोकने के लिए जो आपने सजेशन दिए, कहीं ना कहीं एक हद तक अगर सरकार इन पे अमल कर ले तो काफ़ी कुछ पानी बचाया जा सकता है। और जो
नए जो तालाब, खेत तालाब या पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं पानी रोकने के लिए, इससे अच्छा है जो बारिश का पानी है उसको रोकने की व्यवस्था की हमारे जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं चाहे राजनेता हैं, उनको वो कभी ये चिंतन भी करना पड़ेगा कि 1938 में डैम बना हरसी, और 1968 कितनी मट्टी उसमें आई होगी, उसकी गहरीकरण की कभी कोई चर्चा होती नहीं है। उसकी गहरीकरण की चर्चा होना चाहिए, गहरीकरण का प्लान बनना चाहिए, तो पानी को वैसे रोका जा सकता है। वही स्थिति तिगरा डैम की है। वही तिगरा डैम की है, मतलब वो किसी डैम का गहरीकरण भी होना चाहिए, इधर किसी का ध्यान ही नहीं है। केवल आया, पानी भर गया, निकाल दिया, इसकी घोषणा कर दी साहब, डैम फुल हो गया। अभी भी कुछ जानकारी मिली है कि शहर को एक टाइम पानी मिल रहा है, एक टाइम पानी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। कई हजारों लीटर हम समुद्र में फैला रहे हैं, तो हमारे पास जब सिस्टम है, साइफन सिस्टम से अपर कपेटो से पानी तिगरा में आ सकता है, तो हम क्यों नहीं ला रहे? शहर को दोनों टाइम पानी आज भी क्यों नहीं दे रहे? ये प्रश्न है कुछ। इन प्रश्नों का समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अधिकारियों से मिलकर उनको चर्चा की जाए तो उससे समाधान निकलेगा। सेंगर साहब, आपने महत्वपूर्ण विचार रखे इस विषय पर और खुलकर रखे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज की विशेष मुलाकात में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।